स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर द स्कोर ए पर एक बार फिर आपका वेलकम है। और माय नेम मिस्टर गिरिराज यादव। और आप इस चैनल को लास्ट तक देखिए, कंटिन्यू देखिए, अच्छी अच्छी काम की चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आप मुझे बताइए कि कैसा आपको अच्छा लग रहा है और आपको क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो क्या सीख रहे हो। दैट इज आज हम चर्चा करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम पहले पढ़ चुके थे, 7 टेंस कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। नेक्स्ट टॉपिक है आज का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका हिंदी मीनिंग ये हो गया कि पूर्ण अपूर्ण भूतकाल जैसा वाक्य, ऐसा भाव, ऐसा वाक्य जिसमें काम पूरा भी है और नहीं पूरा भी है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों है उसमें। दैट इज मैंने लिखा है कि हिंदी के वाक्यों में ये हुआ कि हम हिंदी के वाक्य कैसे पहचानेंगे, इस टेंस का वाक्य क्या रहेगा। तो हिंदी के वाक्य में समय सूचक वर्ड यानी कि सिंस और फॉर, दैट इज के साथ, यानी कि जैसे समय से, कुछ समय से, 2 दिन से, 2 घंटे से, 5 बजे, ये जो वर्ड है ना समय से आता है उसको बोलते हैं समय सूचक वर्ड। हिंदी लैंग्वेज में सिंपल बेस हम सीख रहे हैं। उसके साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इसमें हैड बीन का यूज करना है सभी कर्ता के साथ, यानी कि विद ऑल सब्जेक्ट। तो सभी सब्जेक्ट हैं, प्लूरल हो सिंगुलर, सबके साथ आप यूज करना है हैड बीन का। मैं लिखा है सिंस का टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय का अगर है वाक्य में, सेंटेंस में, तो आपको सिंस का यूज करना है। और अनिश्चित समय है तो फॉर का यूज करना है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। दैट इज तो पहला प्रकार है अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस इस टेंस के अंतर्गत। तो मैं लिखा हूं सूत्र यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में एक का चूज करना है, दैट इज प्लस टाइम। ये एक सूत्र हो गया इसका वाक्य बनाने के लिए। दैट इज अब आगे देखते हैं वाक्य, एग्जांपल देते हैं आपको। एक एग्जांपल ये हो गया, जैसे मोहन 2 बजे से, मोहन 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। क्रिकेट खेल रहा था, ये एक वाक्य हुआ। मोहन 2 बजे से, यानी कि टाइम पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। इस वाक्य में क्या है, ये तो सब्जेक्ट है आपका, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपकी वर्ब हो गई। तो ये पता होना चाहिए सेंटेंस में क्या क्या होता है। दैट इज ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, या हम टाइम कर सकते हैं टाइम, दैट इज टाइम। ठीक है, ये टाइम है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है क्रिकेट इस वाक्य में, और ये आपका वर्ब है, मेन वर्ब। तो ये इसमें सब आ गए, आपका सब्जेक्ट इसमें आ गया है और टाइम इसमें दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और आपका मेन वर्ब हो गई। अब इसको वाक्य बनाते हैं हम इस सूत्र से। तो नंबर 1 पर आपका सब्जेक्ट था, तो मोहन आपका सब्जेक्ट है, मोहन दैट इज मोहन। के बाद हेड का यूज करना है, हेड आपने लगा दिया, फिर बीन का यूज करना है, बीन आपने लगा दिया, और फिर आपकी मेन वर्ब थी, उसमें आ गया प्ले, तो प्लेइंग हो गया। तो ये सब्जेक्ट लिख दिया, हेड, और ये बीन, और वर्ब में आईएनजी लगा दिया आपने, हेड बीन आईएनजी क्रिकेट, क्रिकेट। ठीक है, और 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो ये जो वाक्य बना इसका इस टेंस का कहलाएगा। अगर इस प्रकार वाक्य आप देखते हो, बनाना चाहते हो, तो इस सूत्र से बनेंगे आपके। ये सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो आप इस प्रकार से इस सेंटेंस को देखते हुए या सूत्र देखते हुए, इस प्रकार जो भी वाक्य मिलेंगे आपको दिखाई देते हैं, बनाना चाहते हो तो बन सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप इसे बना सकते हो कि मैंने लिख दिया है कि मोहन हैड बीन आईएनजी ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर प्लस टाइम, यह वाक्य इसमें बनता है। अब नेगेटिव की चर्चा करते हैं।
मैं 2 सप्ताह से पाठ याद नहीं कर रहा था। अभी नेगेटिव वाक्य है। अब मैंने नेगेटिव लिख दिया है तो सूत्र क्या हो जाएगा? नेगेटिव सूत्र हो जाएगा। तो सब्जेक्ट आ गया नंबर 1 पर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और टाइम। तो नंबर 1 पर आपका सब्जेक्ट में लिखा हो नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी का यूज है, फिर ऑब्जेक्ट है और फिर सिंस फॉर्म ए का यूज करना है और आपका ये टाइम है, दैट इज। अब ये वाक्य नेगेटिव है, नेगेटिव का वाक्य सूत्र से बनेंगे अपन। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट आई आ गया, आई के साथ हेड, हेड के बाद नॉट, हेड के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, हेड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन। सब्जेक्ट है आई, हेड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया है, नॉट आ गया है, बीन आ गया है, अब वर्ब में आएंगे, यानी कि याद करना इसमें वर्ब है तो आपकी लर्न फर्स्ट फॉर्म होती है, तो लर्न में आईएनजी का यूज हो गया, लर्निंग हो गया, लर्निंग अ लेसन पाठ, और 2 सप्ताह से ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉर का यूज करना है आपको, तो फॉर 2 वीक्स। तो आई हैड नॉट बीन लर्निंग अ लेसन फॉर 2 वीक्स। तो ये पीरियड ऑफ टाइम आने पर आपने फॉर यूज कर दिया, वाक्य नेगेटिव बन गया। अफर्मेटिव में अफर्मेटिव का वाक्य बन गया, नेगेटिव में नेगेटिव का वाक्य बनता है। तो नेगेटिव बनने के लिए आपको क्या करना है, हैड और बीन के बीच में नोट का यूज करना है। यहाँ बीन है तो हैड और बीन के बीच में नोट का यूज करना है, दैट इज टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब थर्ड की हम बात करते हैं। थर्ड होता है इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक, हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट आपको लिखना है, फिर आपको बीन का यूज करना है, फिर आपको वर्ब में आईएनजी का यूज करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको सिंस फॉर में से एक का यूज करना है, फिर आपको टाइम लिखना है और किस मार्क लगाना है। तो हेड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर में से एक का यूज करना है और टाइम के बाद किस मार्क लगाना है। जैसे कि क्या तुम 2 दिनों से सो रहे थे। एक वाक्य हुआ। तो यहाँ पर क्या है, तो तुम सब्जेक्ट है, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम है और आपका ये वर्ब हो गई। तो आपको यूज करना है हेड, हेड लिख दिया आपने, हेड के बाद सब्जेक्ट यानी यू, इसमें सब्जेक्ट है, यू लिख दिया आपने, हेड यू, यू के बाद बीन, सब्जेक्ट हेड आ गया, सब्जेक्ट लिख दिया, बीन का यूज हो गया, हेड हो गया, सब्जेक्ट हो गया और बीन हो गया। अब आपको यूज करना है वर्ब, दैट इज स्लीप। तो स्लीप आपकी मेन वर्ब और आईएनजी का यूज कर दिया आपने, स्लीपिंग हो गया। स्लीपिंग 2 दिनों से, तो फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ तक जो हमने पढ़ा है अभी, हैड यू बीन स्लीपिंग
फॉर 2 days। ये 3 प्रकार के वाक्य हमने पढ़े हैं। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। मतलब ऐसा वाक्य जो प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक नेगेटिव भी, यानी हम कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रश्नवाचक और नकारात्मक। इसमें इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो सूत्र इसका हो गया हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। तो मैं लिखा हूँ सूत्र यहाँ पर। हेड है, बाद सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर बीन है, फिर वर्ब है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस और फॉर के बाद टाइम है और क्वेश्चन मार्क। तो इस सूत्र से हम चौथा वाक्य बढ़ाएंगे, फॉर्म बढ़ाएंगे अपन, जैसे कि क्या रहा था सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी। तो क्या राधा सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी वाक्य हुआ। इस वाक्य में आपका सब्जेक्ट है, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका नॉट है, आपकी मेन वर्ब हो गई। आपका यूज करेंगे देयर हेड, हेड के बाद हेड आ गया, हेड के बाद सब्जेक्ट आ गया राधा, राधा के बाद नॉट, नॉट का यूज हो गया, नॉट के बाद बीन लगाना है तो बीन का यूज हो गया। फिर आपकी मेन वर्ब हो गई वॉश, वॉशिंग हो गया, कपड़े इसमें ऑब्जेक्ट क्लॉथ हो गया, और सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इज दैट क्लियर। तो मैंने यूज किया है हेड राधा, नॉट बीन, वॉशिंग क्लॉथ्स, सिंस मॉर्निंग। इस वाक्य में हेड है, सब्जेक्ट है, नोट है, बीन है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सिंस फॉर है, टाइम है और क्वेश्चन मार्क। इस आप इसका अकॉर्डिंग इसके अल्फाबेटिकल रूप से आप इसको सेम टू सेम बना सकते हो। तो आज मैं कह सकता हूँ कि हमने जो पढ़ा है आज ही वो समझ में आ गया होगा कि हमने 4 वाक्य पढ़े हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि सूत्र क्या है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में हो गया कि सब्जेक्ट हेड, नॉट, बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। अब है इंट्रोगेटिव, हेड सब्जेक्ट बीन, हेड सब्जेक्ट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम और क्वेश्चन मार्क। और नंबर 4 है हेड सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम और क्वेश्चन मार्क। तो ये 4 सूत्र हमने लिखे हैं, चारों वाक्य बनाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चारों वाक्य समझ में आ गए होंगे। आप बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, आप मुझे बताओगे कि आपको वीडियो कैसे लगा यहाँ तक का। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके यूज कैसे करते हैं हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। आपने यहाँ तक देखा, बहुत बहुत आपका थैंक्स, बहुत बहुत वेलकम।